10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हेलो दोस्तों, मैं हूँ एलेक्स और ये है मेरा बेटा सैम। हम दोनों न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं। मैं न्यूयॉर्क का एक एपिकल व्यक्ति था। पूरा शहर मुझे जानता था। हर किसी को मुझसे ज़रूरत पड़ती थी। जब भी किसी को कोई सामान चाहिए होता था और वो पूरे न्यूयॉर्क में नहीं मिलता था, पर वो सामान मेरी शॉप पे बड़ी आसानी से मिल जाया करता था। दोस्तों, एपिकल का मीनिंग होता है महत्वपूर्ण। मेरी न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ी मेडिकल शॉप थी। मुझे धन की कोई कमी नहीं थी। मैं न्यूयॉर्क का एक बहुत अमीर व्यक्ति था, पर मैं बहुत लालची व्यक्ति था। दोस्तों, मेडिकल शॉप में बहुत मार्जिन होता है। जो दवाइयाँ या इंजेक्शन मुझे $10 में मिलते थे, मैं उन्हें पूरे $100 में बेचा करता था। इसलिए मेरे सारे दोस्तों ने मेरा नाम पिगिश रख दिया था। दोस्तों, पिगिश का मीनिंग होता है लोभी या लालची। मैं कभी किसी को कोई उधार नहीं देता था। मैं चाहता था कि मेरे पास जो पैसा है वो बढ़ता ही जाए और बढ़ता ही जाए और बढ़ता ही जाए, और मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाऊं, दुनिया का हर एक व्यक्ति मुझे जाने। ऐसे सबसे अमीर या सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति को ग्रैंडी कहते हैं। तो दोस्तों, ग्रैंडी का मीनिंग होता है सर्वख्याति प्राप्त व्यक्ति। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति मेरी शॉप पर आया। वो थोड़ा घबराया हुआ और परेशान था। उसने मुझसे कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन मांगा। दोस्तों, परेशान होना या घबराने को इंग्लिश में जिडर कहते हैं। दरअसल उसकी वाइफ के दिल में छेद था। उसकी वाइफ कभी भी मर सकती थी, पर उस बूढ़े व्यक्ति के पास उसकी वाइफ का ऑपरेशन कराने के लिए पैसे नहीं थे। वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। वो किसी भी कीमत पर अपनी बीवी को बचाना चाहता था, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो गरीब था। दोस्तों, गरीब को इंग्लिश में पेनीलेस कहते हैं। फिर भी कहीं से उसने $50 अरेंज कर कर मुझे दिए और मुझसे दवाइयाँ और इंजेक्शन मांगा, और मुझसे कहा यदि तुम मुझे दवाइयाँ और इंजेक्शन दे दोगे तो मेरी बीवी कम से कम 1-2 महीने और जी सकती है। वह मेरे सामने बार बार विनती करता रहा, मेरे सामने बार बार गिड़गिड़ाता रहा, पर मैंने मेरे पिगिश नेचर की वजह से, मेरे लालची नेचर की वजह से उसकी एक ना सुनी। दोस्तों, विनती करने को इंग्लिश में रिक्वेस्ट करना या पिटीशन कहते हैं। अगर मैं चाहता तो उस व्यक्ति को मैं वो इंजेक्शन और वो दवाइयाँ $50 में दे देता, तो भी मुझे $40 का फ़ायदा ही होता, पर मैंने ऐसा नहीं करा। मैंने उससे पूरे $100 मांगे, जिससे अंत में उसे निराश होकर वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। दोस्तों, निराश होने या उदास होने को इंग्लिश में डम्पिश कहते हैं। आज जो तुमने मेरे साथ किया है, भगवान तुम्हें भी एक दिन ऐसी तरह का दिन दिखाएगा, मेरी बीवी। इस तरह बद्दुआ देते हुए वो आदमी वहाँ से रोते हुए चला जाता है। वह व्यक्ति अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। वह अपनी बीवी के मरने से पहले अपनी बीवी के 2 सपने पूरे करना चाहता था। पहला, वह अपनी बीवी को एक ऐसी जगह ले जाना चाहता था जहां से देखने पर दुनिया का सबसे सुंदर नज़ारा दिखता हो, और दूसरा, वह अपनी बीवी के साथ एक कपल डांस करना चाहता था। Years ago, you wouldn't be wandering now from door to door. Why don't you do right like some other men do? Get out of here, get me some money too. पर ऐसा हो न सका। समय गुजरता गया। ठंड के दिन आ चुके थे। बर्फ़ गिर रही थी और एक दिन उसकी बीवी मर गई। कुछ सालों बाद वक्त ने में अपना रंग बदला, और मुझे जो पैसों का इतना घमंड था, वक्त ने मेरा वो घमंड चूर चूर कर दिया। दोस्तों, घमंड को इंग्लिश में वैनिटी कहते हैं। मेरी बर्बादी का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका था। एक दिन मेरे बेटे सैम को एक लाइलाज बीमारी हो गई। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। इसमें मेरे बेटे की मौत निश्चित थी। फिर भी मैंने मेरे बेटे को बचाने की बहुत कोशिश करी।
जिसमें मेरा सारा पैसा ख़त्म हो गया और मेरी शॉप भी बिक गई थी। दोस्तों, लाइलाज को इंग्लिश में गौनकून कहते हैं। एक दिन सैम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं उसके लिए इंजेक्शन और दवाई लेने के लिए मेडिकल शॉप पर गया। मैंने वहाँ शॉपकीपर से इंजेक्शन और दवाई मांगी। उसने मुझसे $100 मांगे, पर मेरे पास सिर्फ $70 ही थे। मैंने कई बार उससे पिटीशन की, विनती की, पर वो नहीं माना। इंजेक्शन और दवाई की सही प्राइस पता होने के बावजूद मुझे बिना दवाई के और इंजेक्शन के घर लौटना पड़ा। समय पर दवाई और इंजेक्शन न मिलने की वजह से सैम मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। उस दिन मैं बहुत निराश हो गया। उस दिन मुझे समझ में आया कि डम्पिश होना क्या होता है, निराश होना क्या होता है। एक दिन मैं नदी किनारे बैठा हुआ था। मेरे कानों में उस बूढ़े व्यक्ति की वो बद्दुआ गूंज रही थी जो मुझे वो जाते जाते देकर गया था। आज जो तुमने मेरे साथ किया है, भगवान तुम्हें भी एक दिन ऐसी तरह का दिन दिखाएगा। दोस्तों, इंग्लिश में बद्दुआ देने या शाप देने को कर्स कहते हैं। उस दिन मैं बस यही सोच रहा था कि काश मैंने वो दवाई और वो इंजेक्शन उस बूढ़े व्यक्ति को उस दिन दे दिया होता, तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। आज मुझे उस कहावत जैसे को तैसा का असली मतलब समझ में आ गया। दोस्तों, यदि आप इस सीरीज़ के पहले के वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर लगे आई बटन पर क्लिक कर कर आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक थी। इसी तरह की नई नई कहानियाँ देखने के लिए और नए नए वर्ड सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।